वॉशिंगटन में हुई क्वाड समूह की बैठक। चीन, तालिबान, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बातचीत। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने उठाया चीनी ऐप्स का मुद्दा। क्लीन ऐप मूवमेंट को और मजबूत करने पर दिया जोर। क्वाड की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में साथ करेंगे काम, दुनिया की भलाई क्वाड का लक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया क्वाड फेलोशिप का ऐलान। 4 देशों के छात्रों को यूएस में एडवांस स्तर की पढ़ाई के लिए मिलेगी फेलोशिप। कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पर क्वाड में चर्चा। बाइडेन बोले भारत में 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक तैयार करने की योजना। वॉशिंगटन में साल की सबसे बड़ी मुलाकात। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले प्रधानमंत्री मोदी। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच दिखी जबरदस्त गर्मजोशी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का किया शानदार स्वागत। बाइडेन के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को बताया खास। कहा आज से हुई नए अध्याय की शुरुआत। जो बाइडेन से मुलाकात में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को किया याद। बोले बापू कहा करते थे हम इस प्लानट के ट्रस्टी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। पीएम मोदी के साथ मुलाकात में जो बाइडेन ने अपनी मुंबई विजिट को किया याद। बोले भारत में 5 लोगों का सरनेम है बाइडेन। पीएम मोदी के साथ मुलाकात में जो बाइडेन ने खुले दिल से की बात। कहा शांति और सहनशीलता की जरूरत। व्हाइट हाउस में एंट्री के बाद पीएम मोदी ने विजिटर बुक पर किया हस्ताक्षर। दोनों देशों के रिश्तों को अक्षरों में किया दर्ज। आज यूएन महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा भाषण। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, तालिबान राज पर यूएन में बोल सकते हैं मोदी। कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन पर भी रख सकते हैं अपनी बात। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया भारत आने का न्योता। क्वाड की बैठक के बाद वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। तालिबान के लिए नए वादों की दलील, मदद की लगाई गुहार। ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 120 देशों के साथ कई सोशल मीडिया चैनल्स पर होगा प्रसारण। आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनावी मिशन जारी। आज से रोजगार गारंटी यात्रा की होगी शुरुआत। जातिगत जनगणना कराने से केंद्र की मनाही पर सियासी सवाल। लालू बोले पिछड़ों से नफरत करती है बीजेपी और आरएसएस। हरियाणा के जींद में आज आईएनएलडी की महारैली। बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की नींव रखने का दावा। दिल्ली से रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव 2.5 साल तक सीएम के सवाल पर बोले चर्चाएं चलती रहती हैं। भवानीपुर की सभा में ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी। कहा असम में एनआरसी को लेकर हुई मौतों पर बीजेपी को शर्म नहीं आती। अलीगढ़ में एसपी नेता अनुराग भदौरिया के निशाने पर योगी सरकार। कहा 4.5 साल यूपी की जनता ने झेला दर्द, अब की बार बनेगी समाजवादी सरकार। त्रिपुरा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने अभिजीत सिन्हा। 5 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति। भवानीपुर में ममता के खिलाफ बीजेपी का प्रचार तेज। आज प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में मनोज तिवारी की जनसभा। वसूली केस में अनिल परब को ईडी ने भेजा फिर से समन। 28 सितंबर को होगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से फिर पूछताछ। 1 हफ्ते पहले ईडी ने भेजा था समन। रविवार को नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग अमित शाह की बैठक। राज्यों के हालात पर करेंगे समीक्षा। पन्ना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर ही लगाई अधिकारियों की क्लास। सरकारी योजनाओं के लिए जानकारी। पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर फिर बैठक। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी। राहुल गांधी से की मुलाकात। गुरुवार की देर रात भी राहुल और प्रियंका से मिले चरणजीत सिंह चन्नी। सुबह ही लौटे थे पंजाब। दिल्ली में राहुल और प्रियंका से मिले सचिन पायलट। अक्टूबर के पहले हफ्ते में राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास।
सचिन पायलट से पहले राहुल गांधी ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से की मुलाकात। सरकार की तस्वीर में बदलाव को लेकर चर्चा। भवानीपुर में ढोल नगाड़े के साथ प्रचार अभियान करती दिखी बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल। मंदिर में पूजा पाठ पर भी जोर। असम के तरांग जिले में हिंसा की आग पर सियासी आंच। अलग अलग संगठनों ने सूबे में बुलाया 12 घंटे का बंद। असम के तरांग में हिंसा के बाद सुलग रही है सियासत। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। तरांग हिंसा को लेकर बीजेपी का नया आरोप। सांसद दिलीप सैकिया बोले, पुलिस पर हमले के पीछे पीएफआई का हाथ। असम में हिंसा प्रभावित इलाकों में कड़ी की गई सुरक्षा। असम पुलिस और सीआरपीएफ ने लगाए कैंप। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी रोहिणी कोर्ट शूट आउट मामले की जांच। पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूट आउट। पेशी पर आए गैंगस्टर गोगी की मौत। 2 हमलावर भी ढेर। कोर्ट परिसर में चली करीब 40 राउंड गोलियां। वकीलों के ड्रेस में आए थे हमलावर। कोर्ट में गैंगवॉर के बाद दिल्ली के वकीलों ने किया 1 दिन के हड़ताल का ऐलान। हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील। शूटआउट के बाद कोर्ट में सुरक्षा को लेकर खड़े हुए सवाल। बार एसोसिएशन और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सामने आया हरिद्वार कनेक्शन। आखिरी दिन हरिद्वार से आए थे 2 बिल्डर के फोन। प्रयागराज के बागंबरी मठ में पहुंची एसआईटी की टीम। पूरे इलाके का किया मुआयना। सीबीआई को केस फाइनल हैंडओवर करने की तैयारी। महंत नरेंद्र गिरी ने कानूनी तौर पर बलबीर गिरी के नाम करवा दी थी वसीयत। वकील ने आज तक से की बातचीत। 4 जून 2020 का है वो बलबीर गिरी पक्ष में जो अंतिम है और बलबीर गिरी ही उनके मात्र उत्तराधिकारी हैं। नरेंद्र गिरी केस में नया खुलासा। 6 सितंबर को महंत ने पुलिस से की थी फर्जी ट्विटर अकाउंट की शिकायत। दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में खुल सकते हैं स्कूल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ले सकती हैं फैसला। 4 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में खुल जाएंगे स्कूल। अभी तक कम कोरोना वाले इलाकों में ही चल रही थी कक्षाएं। कर्नाटक में 1 अक्टूबर से सिनेमाघरों में 100% दर्शकों की इजाजत, लेकिन दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। स्ट्रे इंडिया ने ड्रोन मैपिंग को बनाया आसान। क्लाउड बेस्ड ड्रोन मैपिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। सिक्योरिटी के लिहाज से भी सुरक्षित। दिल्ली सिटी नोएडा में 81 गांव के किसानों का नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ जोरदार हंगामा। घंटों तक सड़क पर लगाया जाम। पंजाब में 9 दिनों से जारी है ट्रांसपोर्ट के ठेका कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरकार को दी चेतावनी। रांची में बीएसएनएल मजदूरों ने वेतन की मांग को लेकर दिया धरना। 2 साल से नहीं मिली है सैलरी। मोगा में पंजाब सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन का हल्ला बोल। धौलपुर में बाल विवाह रजिस्ट्रेशन को लेकर बीजेपी ने निकाला जुलूस। राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। अलीगढ़ में मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम। बिहार के शुभम कुमार को मिला पहला रैंक। यूपीएससी की परीक्षा में भोपाल की जागृति को मिला दूसरा स्थान। परिवार में खुशी की लहर। आगरा के अंकिता जैन को यूपीएससी परीक्षा में तीसरा स्थान। अंकिता के पति हैं महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी। आईएएस टीना डाबी की बहन रिया डाबी ने पास की यूपीएससी की परीक्षा। ऑल इंडिया में 15वीं रैंक हासिल की। जालौर में रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। करीब 22,000 छात्र देंगे एग्जाम। रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने की इजाजत। यमुनानगर में संत निरंकारी मिशन की ओर से मेगा टीकाकरण अभियान। रात 2 बजे तक होगा वैक्सीनेशन। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में बिल्डर पर लगा अवैध तरीके से फ्लैट बेचने का आरोप। शो कॉज नोटिस लगने से खरीदार परेशान। करौली में मंत्रालय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन। आगरमालवा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। कचरे में फेंकी लाखों रुपए की दवाई। इलाके में बीमारी फैलने का खतरा। अलवर में रीट परीक्षा से पहले पुलिस की कार्रवाई। फर्जीवाड़े के आरोपों में एक युवक गिरफ्तार। 11 लाख रुपए भी बरामद। हापुड़ में 2 दोस्तों ने ही की दोस्त की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार।
बिजनौरा में मुस्लिम समुदाय ने धर्मांतरण मामले में मौलाना की गिरफ्तारी का किया विरोध, काली पट्टी बांधकर पढ़ा नमाज। लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर के डर से कुख्यात अपराधी वेद प्रकाश का सरेंडर, हत्या लूट समेत 39 मामलों में था आरोपी। लखीमपुर खीरी में हथियारों की फैक्ट्री में छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद, हिरासत में लिए गए 2 बदमाश। बाराबंकी में मामूली विवाद में बहन ने ही की बहन की हत्या, घर में ही दफनाया शव, आरोपी गिरफ्तार। रायसेन में पंचायत सीईओ के चेंबर के वॉशरूम में निकला सांप, काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। आजमगढ़ घरेलू सिलेंडर विस्फोट में हादसा, 12 लोग झुलसे, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। सिंगरौली में सीवर लाइन की सफाई के दौरान हादसा, जहरीली गैस से दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। वर्धमान में महिला मरीज से छेड़खानी के आरोप में वार्ड बॉय की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। झांसी में ज्वेलरी दुकान से 3 महिलाओं ने की 6 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात, तलाश में जुटी पुलिस। पीएलआई योजना के तहत टाटा समेत 19 कंपनियां सोलर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में करेंगी निवेश, अप्रैल में सरकार ने 4500 करोड़ की स्कीम को दी थी मंजूरी। नए इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स फाइलिंग में टैक्स पेयर्स की परेशानी बरकरार, इन्फोसिस ने कहा सुधार पर चल रहा काम। एयर ट्रैफिक के दिसंबर तक सामान्य स्तर पर आने का भरोसा, इंडिगो ने जताया अनुमान। फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स की बिक्री 23% बढ़ने का अनुमान, छोटे शहरों के ग्राहकों की खरीदारी की वजह से आ सकता है उछाल। ओला इलेक्ट्रिक ने किया ई कार और ई बाइक लाने का ऐलान, पिछले हफ्ते लॉन्च हुई कंपनी के ई स्कूटर को मिली जोरदार सफलता के बाद घोषणा। आईपीएल मुकाबले में धोनी के धुरंधरों ने मारी बाजी, सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स की सीजन में 7वीं जीत, अंक तालिका में टॉपर पहुंची धोनी की टीम। विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की गश्ती दल में शामिल हुई महिलाएं, पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर की रेकी। चीन में वैज्ञानिकों का कमाल, कार्बन डाइऑक्साइड से कृत्रिम स्टार्च तैयार करने में मिली कामयाबी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से जर्मनी में 26 सितंबर को होने जा रहे संसदीय चुनाव के लिए आखिरी दौर का प्रचार, 16 साल बाद सत्ता की रेस में नहीं है चांसलर एंजेला मर्केल। अमेरिका में टेनेसी के सुपरमार्केट में गोलीबारी से दहशत, हमलावर समेत 2 लोगों की मौत। स्पेन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही, सड़कों पर भरा पानी, पानी में तैरती नजर आई कारें। अफगानिस्तान में कोरोना के बढ़ने लगे मामले, अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत से अफरा तफरी। बोलीविया की राजधानी लापाज में प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, पुलिस पर हमले के बाद बढ़ा बवाल। ब्राजील के साओ पाउलो में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आसमान छूती महंगाई और भुखमरी के खिलाफ स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जुटे लोग। पेरू में सामने आए भीषण कार हादसे की हैरतअंगेज तस्वीरें, लीमा में अचानक पहाड़ से गिरी चलती कार। 2021 के नोबेल पुरस्कार समारोह पर भी कोरोना का साया, इस बार भी स्टॉकहोम में रद्द हुआ आयोजन। धूमधाम से मनाया गया सऊदी अरब का 51वां नेशनल डे, राजधानी रियाद में मिलिट्री परेड का आयोजन, महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। इटली में चरम पर है मिलान फैशन वीक का रोमांच, रैंप पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं दुनिया भर के फैशन डिजाइनर और मॉडल्स।